Hello बच्चों, let's see the question. So the question is the property of hydrides of p block elements mostly depends. ठीक है, जो properties है hydrides की इसमें बोला गया है जो p elements होंगे वो mostly depend करते हैं किसके ऊपर? Mostly depends on first बोला गया electronegativity difference between central atom and hydrogen, size of central atom. नेक्स्ट बोला गया नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम. तो यहाँ पर बोला गया कि कुछ जो होते हैं जब इनका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं इनमें सेंट्रल एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, रिएक्ट विद OH माइनस टू गिव हाइड्रोजन, while acidic property of hydride in a period depends on electronegativity of central atom. Okay, आगे बोला गया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एटम, मोर एसिडिक इज हाइड्राइड. जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा हमारा हाइड्राइड. ठीक है, इन अ ग्रुप एसिडिक प्रॉपर्टी इज प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सेंट्रल एटम. जो ग्रुप में क्या होता है एसिडिक प्रॉपर्टी जो होती है प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ सेंट्रल एटम के. सम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड बिहेव करते हैं किसकी तरह? एज ए लेविस एसिड की तरह, जबकि कुछ जो होते हैं हाइड्राइड जो एलिमेंट होते हैं पी ब्लॉक में वो बिहेव करते हैं किसकी तरह? लेविस बेस की तरह. ठीक है, विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हाइड्राइड इन विच central atoms electronegativity is close to hydrogen has no reaction with water. Okay, तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखते हैं सिंपली. विच वन इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा? ऑप्शन दिए गए OH माइनस, HS माइनस, HSE माइनस एंड HTE माइनस. ठीक है, तो देखो अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो देखो जो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है ऑक्सीजन आता है. ठीक है, देन इधर सल्फर, मतलब इस तरह से अगर हम चलेंगे टॉप टू डाउन ऑक्सीजन सल्फर जो हमें इसमें दिए गए हैं ऑप्शंस हम उनके अकॉर्डिंग चलते हैं. तो ऑक्सीजन देन सल्फर देन सेलेनियम देन टेलुरियम. ठीक है, इस तरह से आएगा हमारे पास. अब देखो अब ऊपर से जब नीचे आते हैं तो क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या जो हमारे इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है. ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट ये क्या होता है? इंक्रीज होता है. ठीक है, अब यहाँ पर जो होगा हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस निकालना है अपन को. ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस निकालना है. अब स्ट्रॉन्गेस्ट बेस का मतलब ये होगा जो इलेक्ट्रॉन अच्छा डोनर हो. ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनर जो अच्छा हो, तो जैसे कि ऑक्सीजन है. ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन अब इलेक्ट्रॉन मतलब अच्छा डोनर हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनर अच्छा हो सकता है क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी. ठीक है, सल्फर की भी होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, तो ये अच्छे डोनर हो सकते हैं. मगर देखो क्या होता है इसमें जो हमारे पीरियोडिक टेबल है उसमें जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है. तो जब इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेंगे. तो देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी मतलब कम से मतलब ऐसा है कि ये जो है इनर्ट पेयर इफेक्ट जब बढ़ता है ऊपर से नीचे आने पे तो ये क्या हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट जो होंगे वो नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा मतलब जिसका सबसे ज्यादा इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा वो उतना ही कम इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, और जिसका सबसे कम इलेक्ट्रॉन मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा वो उतना ही अच्छा डोनर होगा. तो यहाँ पे सबसे अच्छा डोनर कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन डोनर जो होगा ये क्या होगा? अच्छा होगा. ठीक है, गुड इलेक्ट्रॉन डोनर होगा यहाँ पर ऑक्सीजन. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? ऑक्सीजन. तो उस अकॉर्डिंग जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो होगा वो कौन सा होगा? वो भी हमारा क्या होगा? ऑक्सीजन होगा. मतलब ऑक्सीजन से रिलेटेड जो है हमारा OH होगा. तो यानी कि सबसे अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस किसका होगा? वो होगा हमारा OH नेगेटिव. ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा क्या सही होगा? सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर A. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.